कि भाई मेरे कानों को हलावत बख्शती है औरत की आवाज, लेकिन अहले ईमान शर्म और हया करते हैं और खत्मे नबूवत के मुकदमे में किसी झूठी औरत के पीछे जाकर नहीं बैठते। हाँ, ये है हमारा असल मुकदमा जो आज हमने साबित किया है ना। ये साबित करना था कि खत्मे नबूवत का केस कोई झूठी औरत नहीं लड़ सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस कौम की गुमराह, जिस कौम की सरबराह औरत बन जाए वो एलबीसो, वो अपने आप को एलबीस कहने वाला अस्कानी साहब, अल्लाह के नबी ने औरत की हुक्मरानी के बारे में क्या फरमाया? हदीस सुनाएंगे जरा। मुझे ब्लॉग लगाते हैं, ये बेगैरत लोग हैं, ये ड्रामा ये ड्रामा करेगा। ये ख्वाजी कुत्ते जो हैं ये करती है। हजरत अली समझता आप मुझे है। ये बताइए, मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान का था आमिर नजीर। कौन सी औरत काफिर थी? अपने कौन सी औरत काफिर थी? करके बुलंद करके अपनी आवाज को बुलंद करके कौन सी औरत काफिर थी? अस्कानी साहब झूठ बोला आपने। एक मिनट जी, समझता ये है कि मैं ये नीचे तो भाई रिकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा? इनसे एक बयान ले लें कन्फर्म वाज़ेह अल्फाज में। गधे की है। ये क्लेम कर रही है कि मैं आप शेर अली के निकाह में हूँ, मैंने उससे निकाह किया है। इससे भाई शेर अली से निकाह करे, किसी से निकाह करे, तुम लोगों को क्या तकलीफ है? आमिर नजीर तुझे क्या तकलीफ है? क्योंकि ये झूठ बोलती है पैर पैर पर और मुसलमानों का नाम तो झूठ बोल रही है। एक खातून है, वो क्या अपनी तकलीफ है? किसी आपको मसले बड़ी तकलीफ हो को रही है। कभी छुपाती है, कभी कुछ जाहिर करती है। आपका लोगों ने चेहरा पीर अस्कानी देख लिया है। क्या जरूरत है? आपका चेहरा लोगों ने देख लिया है। अभी तो और बड़े बड़े चेहरे हैं हमने जो छुपा के रखे हुए हैं। हम इस जाती पर्सनल मैटर में पढ़ते नहीं है पीर अस्कानी। नहीं होते, हम नहीं पढ़ते, हम अपने काम से काम रखते। तुम लोगों को कीड़ा है, सारा दिन बैठ के जार सुन वो, अमन नजीर वो, फलाना वो, टिमकाना वो। हम तो चुप करके अपना काम करते हैं। शर्म नहीं आता? हम आज भी आप लोगों को कह रहे हैं, दोनों बहन भाइयों को, कि हमारी जान छोड़े, हमारी जान छोड़े, ना हमारा जिक्र करें ना हम आपका जिक्र करते हैं। ये क्या बाज आ जाए इन करतूतों से। अपना जो भी काम आप करना चाहते हैं, ना आप हमें छेड़े ना हम आपको छेड़ते हैं। लेकिन तुम लोगों को खाना नहीं हजम होता जब तक तुम लोग अहमद नजीर का जारसूल का नाम ना लो, तुम्हारी दुकानदारी चलती नहीं है। मसला ये है तुम लोग। अच्छा, ज़िया भाई ने अगर जाके मिन्नत करके कहा, ज़िया भाई ने अगर जाके मिन्नत करके कहा कि खातून है आप, मोहतरमा हैं, आप हमारा जिक्र ना किया करें, हम आपका जिक्र नहीं, उसको हमारी कमजोरी समझा, उसको तुमने कमजोरी समझा हमारे कि ये तो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, ये समझा था। गधे बने हुए हैं। शर्म करो, शर्म करो, हया करो, कुछ शर्म करो। उम्र के इस पड़ाव तुमने औरत कार्ड खेला, तुमने हमारे खिलाफ जाके मिर्जाइयों की बरात पर मुसलमानों को गालियां दी, इसलिए मैंने तुमको कहा तुम तीनों आस्तीन के सांप हो। बुलाया, इसलिए मैंने कहा तुम आस्तीन के सांप हो, अपना सरदार बनाया। क्योंकि तुम मिर्जाइयों की बरात पर जाकर, मिर्जाइयों की बरात पर जाकर अगर तुम मुसलमानों को गाली दोगे ना, तो हम तुम्हें आस्तीन का सांप कहेंगे। मुझे गाली दो, अपनी बात पर बैठकर दो, मिर्जाई को साथ मिलाकर ना दो, अपने पेट से गाली दो, जितनी दे सकते दो। हाँ कहो, तुम आओगे 10 बार कहो, में रसूल 10 बार कहो, 110 बार कहो, हाँ कहो या जितना मर्जी कहो, लेकिन अपने पेट से कहो। मिर्जाई के साथ मिलकर ना कहो, मिर्जाई की ब्रांड पर चढ़ कर ना कहो, मिर्जाई को अपनी झोली में बिठाकर उससे गाली ना दिलवाओ, वरना मैं तुम्हें आस्तीन का सांप कहूंगा तीनों को। क्यों अपना जज बना रहे हैं? वो छोड़ो, तुम शातमे रसूल कौन सा शातमे रसूल? शातमे रसूल न्यू कौन सा? तुम कभी नहीं गए न्यू के पास? कभी नहीं गए न्यू के पास? क्यों बुलाते हो उसको? कब बुलाया हमने? कब बुलाया हमने? कब बुलाया? वो तो किसने फैसला किया? मैं बताता हूँ, तल्लत मलक, मैं बताता हूँ ना, सुनो ना, तल्लत मलक की बरात। तुम क्या बताते हो? सुनो ना, अब हौसला तो करो ना। मैं बताता हूँ, तल्लत मलक की बरात पर लगाकर गधा क्यों बनते हो? अब जान क्यों पढ़ते हो? मैं बताता हूँ कि वो कैसे मुनसिब बना। तुम नहीं बताओगे, मुझे इस बात का जवाब दे दो कि तुम शातिम रसूल जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शातमियत की थी, पीर अस्कानी, तुम सारा दिन मर्जियों को जज बना के बैठे होते हो। तुम सारा दिन मर्जियों को जज बना के बैठे होते हो। वो शातम नहीं है, ड्रामेबाज। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई। हाँ, कर ले बात, कर ले भाई। मैक लगाकर गधों की तरह बात मत कीजिए। अच्छा, गालियां दे, ऊंची आवाज, आपको मालूम इन अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर। हाँ, ये चंद आयतें आती, इसलिए ये चंद आयतें आती, इसलिए मुसलमानों को बुद्धू बना दिया तुम लोगों ने। गधा मत बनो, मुसलमानों को बुद्धू बनाया चंद आयतें पढ़ के। चंद आयतें पढ़ के। हाँ, मैं आयत पढ़ूंगा,
वो तो तुम्हें बुरी लगती है क्योंकि वो पढ़ो तुझे पढ़ो पीर की तरह लग रही है मैं तो ना। कहता हूं मुझे गाली भी दोगे ना अपने पेट से, तो मुझे कोई जब पसंद नहीं आप हमें आस्तीन का सांप कहोगे हम तुम्हें कुत्ता कहेंगे। जब इसमें क्या तुम परेशानी है मिर्जाइयों आपको? की गली में खड़े होकर हमें गाली दोगे, या जब मिर्जाइयों तुम की शातिम टोली में रसूल बिठाकर को अपने किसी- बोर्ड पे बिठाकर मेहमान सुनो, में खास और जज सुनो ना। बनाओगे। सुनो तो सही ना, तुम जज सुनो, का फैसला पहले सुन तुम लो ना। सुनो। अच्छा चलो, नहीं क्या सुनो, तुम्हारी मेरी सुन लो ना, कर लो, मेरी कर सुन लो, लो। कर लो। तुम जो ये बुलाते हो शातिम रसूल को, ये जो बनी इसराइल अपने आप को कहते हैं, तुम में से एक भी बंदा हमें बता दे कि वो शातिम नहीं है, ठीक वो गालियां नहीं देते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शातिमियत ठीक है, करते ठीक। हैं। अब ठीक है, ठीक है अब ऐसे जवाब ले लो गलीज ना। लोग, अभी सब्र तो करो, जवाब क्या ले लो, अभी सब्र तो करो। सवाल जब ये है ना, इनको क्यों आप बुलाते हो? बुलाओगे, आप जब इनको बुलाओगे और अपने बुरोड पर इनको इज्जत दोगे और अपने जो जुआ तुम लोगों ने खेला है उसमें हेरा फेरी करके अपने लिए वो अपने हक में उनसे फैसला ले लोगे, उस वक्त तुम लोगों को शर्म नहीं आता, गैरत नहीं आता? ठीक। उस वक्त तुम्हें नहीं मालूम कि ये शातिम है? ठीक, शातिम के साथ कैसे आप बात कर सकते हो, उसका जवाब दो। हाँ अब जवाब ले लो। जितना आपने एक बात लाइन किया पे सब लोग ध्यान दें। आसकानी ने कहा है कि हेरा फेरी करके आपने अपने हक में फैसला ले लिया, यानी पीर आसकानी साहब कहना चाह रहे हैं कि कादियानी जीते हैं, मुसलमान हारे हैं, मुसलमान हेरा फेरी करके फैसला लिया है। ये इन्होंने ध्यान ऐसे में करना। रखेगा। बाकी हाँ। अमर भाई बढ़कर जी अच्छा, आमिर बात आमिर ये है- नज़ीर जवाब दे दीजिए। बात सुने, जवाब सुने मेरा। जवाब ये है, हमने कभी भी उनको अपनी बुराड पर नहीं बुलाया, वो जब भी आए अपनी मर्जी से आए, खुद आए। भाई इससे ये भी पूछिएगा कि जब एक तक भगवान ने आदमी- हमारे एक हक में आदमी फैसला जो नहीं ज्यादा दिया, चालाक हो, उससे वो बात पहले इसने ये बात किया कहीं? आमिर हाँ, नज़ीर शातियों को बता रही बताया हुआ है, है। अब सुनो बात। अगर जब वो तत्ता सही हो गया दौड़ है, जा रहे थे कि हम अब जीते सुनो, हैं, मैं जवाब कहा है हो इसने गया है कहीं? तो मैं आप जवाब बात देता कीजिए। हूं, मैं जवाब देता अगर हूं। वो तत्ता है तो वो बात नहीं आप कोई बात तत्ता करें। नहीं है, कोई तत्ता नहीं। बात जी, ये जी। है कि ज़िया भाई गए थे तल्लत मलक की बुराड पर, और एक दिन पहले भी वो गए थे। हमें मालूम है, हाँ, कहानी नहीं, तो कहानी वहां नहीं, पर ड्रामा नहीं, वहां पर ड्रामा वो नहीं, आया कहानी था। नहीं। सुन लो ना, अब आप इतना क्यों टाइम आपने अपने लिया उतना ही मैं ब्रोड पे लूंगा। इस सवाल का जवाब दो, ड्रामा हाँ मत भाई, करो। इसी का दूंगा जवाब, उतना ही टाइम हाँ। दूंगा। म्यूट तो करो ना, बारी बारी बात करनी है ना, भाई है हमारा, म्यूट करो। बात यह है, तल्लत मलक की बराड पर जब गए तो वहां ज़िया रसूल भाई की और तल्लत मलक मिर्जाई की बहस हो गई। वहां पर वही मौजूद था और उसको तल्लत मलक ने प्रेस्क्राइब किया कि ये हमारा फैसला कर देता है। वहां पर झगड़े के दौरान उन्होंने इसको मुंतखब किया, ज़िया भाई ने सिर्फ हाँ की है, ठीक है करवा लो फैसला इससे, इतनी बात है। ना हमने कभी उनको अपनी बुराड पर बुलाया, ना वो हमारे पास आते हैं। हाँ, अपना फैसला सुनाने में खुद आए। मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, भगवान ने मुझे कहा भी कि मेरा नंबर तुम्हारे पास था, राब्ता नहीं किया। मैंने कहा क्यों करूं मैं राब्ता, मुझे राब्ता करने की जरूरत ही नहीं है, मैं मक्कार और फराडी नहीं हूं, हेरा फेरी की मुझे जरूरत ही नहीं है। खुद आया हमारी बुराड पे, और इसलिए मैंने कहा ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। पीरस का नहीं, ताकतें तल्लत मलक के पास थी, तुम्हारे भाई के पास। उसने मेरे भाई को उठा के बराड से नीचे फेंका और उससे जबरदस्ती फैसला करवाया। लेकिन आसमान से जिल्लत और रुसवाई आई आस्तीन के सांपों के लिए भी और तमाम मिर्जाइयों के लिए भी, और आसमान से उस आके गवाही ने उस भगवान को मजबूर किया, वो हमारी बराड पर आकर कहने लगा आमिर भाई मैं थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? जी इतनी बात मैं खत्म कर रहा हूँ कि उसने आके खुद हमारी बराड पर कहा कि भाई बात यह है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने गलत फैसला कर दिया। अच्छा, मैं उसकी आसकानी साहब से मैंने थोड़ा सा पूछना था। मुफ्ती साहब मुझे थोड़ा सा आमिर नज़ीर को जवाब देने दीजिए प्लीज। जी जी, तो अच्छा उसके जब बाद बात फिर खत्म हो मैं थोड़ा सा जाएगी, जब बात खत्म हो जाएगी आप बात कर ले, कोई बात जी, नहीं मुफ्ती जी, साहब। देखिए आमिर नज़ीर, तुमने बुलाया या नहीं बुलाया, तुम्हारे ब्रोड पे वो आया, वो शातिम रसूल, उस शातिम रसूल को तुम अपने ब्रोड पे मेहमान खुसूसी कैसे बना सकते हो चंद डॉलरों के लिए ना, जबकि वो शातिम है। ये गिनौना अमल नहीं है तुम्हारा। ठीक, इस बात पे हम तुम्हें कुत्ता कहें, जवाब क्या देंगे? सब्र करो, सब्र करो। उस शातिम को बनी इसराइल के जितने भी लोग हैं, महमूद है, नियू है, ये सारे कुछ हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो वहां कुछ हुआ। तुमने फोन किया नहीं किया मैं नहीं कर रहा, आया तुमने क्यों अपना वहां पर उसको जज बनाया और मुनसिफ बनाया और उनको इज्जत दी, जबकि वो शातिम रसूल है। ठीक। दूसरी बात, आप हमें ताना देते हो ना, कादियानी को बुलाते हो, हमने किसको फोन करके बुलाया? जिस तरह से वो खुद आए तुम्हारे पास शातिम, वैसे कादियानी भी मेरे ब्रोड पे आते हैं। इस बात पे तुम हमें आस्तीन के सांप कहते हो, अगर हम आपको कुत्ता कहते हैं तो मलामत कब है? सुने, तलत मलक को तू कहता तेरा भाई है,
मुझे कहता है इसमें तो झूठ बोल रहा है, तलत मलिक तो तुम्हारा भाई है क्योंकि तेरा खानदान कादियानी है, तेरे खानदान में तुमने खुद बताया कई कादियानी हैं। आज यहाँ पर हल्फिया कसम खाते हैं, मेरे 15-16 पुश्तों में कोई कादियानी नहीं। तो तू खुद बताता है तेरा भी चाचाजाद भाई, तेरे उसके पैसे तुम्हारे उसके पास है। अगर भाई है किसी का वो तलत वो तुम्हारा होगा, मेरा नहीं हो सकता। और इसी तलत के बारे में मैंने तुम्हें बार बार कहा है, चंद रुपयों के लिए गैस खारिज करने के लिए तलत के पास तुम जाते हो और तलत अलिफ से लेकर या तक तमाम मुसलमानों को गालियां देता है। क्यों करते हो ये? तमाम मुसलमानों को गाली पड़वाने का जिम्मेदार तू कुत्ता नहीं है? ठीक है। जब तू जानता है कि तमाम मुसलमानों को गाली देगा, बदजुबान बदकलाम 0/0 है, तुम्हें एक ही तलत मिला हुआ है, ठीक, उसके पास जाओगे ताकि तमाम मुसलमानों को गाली दी। क्या तू सबब नहीं है? तू ही सबब है, तू ही कादियानी है। एक मिनट मेरी बात पूरी, इसका जवाब दो कि तमाम मुसलमानों को गाली पड़वाने का सबब तू है और शातिम रसूल को मेहमान खुसूसी बनाने वाला तू है। ठीक। और हमें कहते हो कि आस्तीन के सांप है। इसके जवाब में हम आपको कुत्ता कहते हैं, कुत्ता। ठीक, जवाब दो। बात यह है कि इसका जी थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मेहरबानी। अच्छा आसकानी साहब, ये जो क्या इसका नाम है, आपने अपने ब्राड के ऊपर किसी कादियानी को कोई मॉडरेटर बनाया है? आसकानी जी बनाया। अच्छा, एक बनाया है मैंने टाक मास्टर को, मेरा दोस्त है 25-26 साल पुराना। बिल्कुल ठीक है। और बनाया है मैंने चौहान को, ये दो हैं बस। अच्छा चौहान, सही है, ठीक। अच्छा ये ना कल की गालबन कल या परसों कि ये कोई रिकॉर्डिंग है, तो वो आपकी बराड़ थी, तो वहाँ पर जो कुछ हुआ है वो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, और ये थोड़ा सा देखिएगा, शायद आपके इल्म में नहीं है। नहीं, मेरे इल्म में न कर होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं है तो नहीं। अच्छा ये देखिए, ये जाहिर ये आपकी है ना बराड़? नहीं, मुझे अभी तक मेरे बराड़ दिखाओ। हाँ मेरी है। आप बात गुफ्तगू सुनाएंगे तो मालूम हो जाएगा। मुफ्ती साहब मेरी बात सुनिए, मेरे नाम के 5-6 और आईडी हैं, लेकिन वहाँ गुफ्तगू में बात पता पड़ जाएगा कि मेरी बराड़ है या नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा ये सुनिए, ये मुफ्ती टट्टी मूतर को उतारो यार नीचे। अब तो टट्टी मूतर की सिर्फ बात हो सकती है और कोई बात नहीं। सही बात। टट्टी मूतर टट्टी। ये 26 मई गुजर गए है जनाब, आज तो ये टट्टी मूतर को उतारो, आज आई मूतर को नीचे उतारो। टट्टी आपकी ये नीचे उतार दिए। उसमें तो बकवास ही करनी आती है, आप फजूल बोलते हैं। आप देखिए नीडो जो है वो सारी उम्र के लिए इसका मुंह काला हो गया है इस वक्त, तो ये कितना बड़ा इसने झूठ बोला और इसके पास कोई हवाला नहीं। ये टट्टी मूतर को कौन उठाता है यार? ये क्या हो रहा है, ये क्यों उतारा भाई मुझे? ये टट्टी मूतर और टट्टी मूतर टट्टी। हाँ, मिर्जे कादियानी की भी टट्टी टट्टी मूतर मुफ्ती मुबशर टट्टी मुफ्ती मुबशर टट्टी मुफ्ती मुबशर मूतर मुफ्ती मुबशर टट्टी। ये केला मैंने आपके लिए रखा हुआ है, ये मैंने आपको दिया है। अगर हमारे प्यारे हुजूर को मुफ्ती साहब केला लेके आए हैं, क्या मसला है? जो मदीने के केले थे वो आपको बड़े पसंद। मुफ्ती अगर प्यारे आज आपने लिया केला मदीने वाला? अगर मदीने वाला केला कह रहा है कि साथ मिर्जा कादियानी भी लगाओ टट्टी मूतर के साथ। टट्टी मूतर मुबशर नहीं, मिर्जा कादियानी लगाओ ना साथ। टट्टी मूतर आली हजरत टट्टी मूतर आली हजरत टट्टी मूतर। अच्छा कहता मैंने अपने बचपन में लोहानी करवाई है, लोनेबाजी करवाई है, मुफ्ती ने अपने साथ लोनेबाजी करवाई तुझे क्या? अगर हमारे प्यारे हुजूर मिर्जा साहब जो थे वो रजूलियत करवाते थे तो तुझे क्या मसला है? मुफ्ती टट्टी मूतर कहता है कि मैंने बचपन में अपने साथ लोनेबाजी करवाई। तेरी अम्मी ने रजूलियत कराई थी तभी तो पैदा हुआ ना।
तेरे जैसा। इसमहू अहमद कादियानी साहब को वो वो वापस कादियानी नहीं था, वो मुफ्ती मुबशर टट्टी, वो कादियानी नहीं था, वो तुम्हारा नहीं, टट्टी वो था। जो कह रहे थे वो रजूलियत अभी की टट्टी ताकत नहीं था, करके उसके बाद टट्टी मदीने वाला केला लेके वो अभी आया। निकलता है। पहले उसने टट्टी की, फिर मदीने वाला केला लिया उसने। हाँ, वो तुम मदीने लोगों वाला को दिखाते रहते हो। अच्छा, केला बड़ा पसंद है इसको, लंबा सा केला। अच्छा मुफ्ती मुबशर, आज तुमने केला लिया टट्टी के बाद? और ये भी बताओ कि मूत्र तुम टट्टी से पहले करते हो, टट्टी के बाद करते हो? तो अगर टट्टी से बाद मूत्र करते हो तो मिक्स नहीं हो जाता फिर टट्टी मूत्र? बहुत ही टट्टी मूत्र का। अच्छा कहता मैंने बचपन में अपनी लवातत करवाई है मदरसे में। वो सारे मदरसे करवाई था, मानता हूँ। दिन रात। कहता मैं मानता हूँ। हाँ, नहीं वो जाहिर है, वो हारिक नहीं करवाई होती है, पहले करवाते हैं फिर खुद करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये इल्म अपना आगे आगे चलाते जाते हैं। ऐसे ही है। टट्टी मूत्र मुफ्ती इसमहू अहमद साहब आ गए हैं। टट्टी मूत्र मुफ्ती मेरे से बात कर, टट्टी मेरे से बात कर। जनाब आप कह रहे थे ये टट्टी जो होती है ना, कादियानियों ने रजूलियत की ताकत का इजहार किया है। पहले टट्टी होती है, यार कादियानियों बोलने तो दो यार। फिर मूत्र मदीने का होता है, केला, मदीने का केला। फिर टट्टी होती है, फिर मूत्र होता है। बारी बारी बात कर लो। अच्छा ये मिर्जा कादियानी जब अच्छा, मरा ये था तो मदीने का ये केला, मूत्र से मदीने पहले का आती है। केला, टट्टी मूत्र मदरसे में तो लोने मुफ्ती बशर तुम टट्टी पहले करते हो कि मूत्र पहले करते हो? मुफ्ती बशर टट्टी पहले करते हो कि मूत्र? और तुम्हारी टट्टी कहाँ से निकलती है ये भी बताओ। जब केला लेता है फिर करता है। पहले तुम्हारी इसको नहीं आंखों आती में टट्टी। टट्टी वाली केला गिरी लेता है ना जाती है। मदीने वाला केला, फिर ये टट्टी करता है। टट्टी टट्टी मूत्र मूत्र, ये है दाढ़ी रख के सारा वक्त यही ये बकवास करता है, टट्टी मूत्र, ये इनका इस्लाम। लानत तो ताड़े ऐसे इस्लाम थे। ये वो जाहिल है जो हदीस के मुताबिक लोग ये है वो ये मसला से माइक ना म्यूट करो। लईक मान साहब को किसी ने बुलाओ। माँ के साथ जना किया हुआ ना तो वो मेरी उम्र की लईक ऐसा मान होगा। साहब आ गए। ये मुफ्ती मुबशर वो है, माँ से जना करने वाला और आपसे सवाल है, साफ करने वाला। मुफ्ती साहब मेरा आपसे सवाल है, मुझे बात करने दें। जिसने मेरे से बात की है मैंने उसको उसकी बात के हिसाब से जवाब दिया है। या तो आप बात पूरी पता कर लें कि बात है क्या, फिर आप उधर ले लें। हाँ वो टट्टी मुफ्ती मुबशर के पास सिर्फ एक मौजू है जिसके लिए इसने वो याद आती है तो मदीने वाला जिसने मेरे से जिस अंदाज से बात की है टट्टी मूत्र जिसकी बड़ी शर्त है, जिसकी मदीने वाला केला, मदीने वाला केला। आपको तकलीफ है तो पहले उसको पकड़े जिसने मुझे मदीने वाला केला, मदरसे की लोडेबाजी। अब ये देखिए बार बार माइक म्यूट कर रहे हैं। मदरसे की लोडेबाजी। आपका माइक चीमा मूव कर रहा था, चीमा मुलद। नहीं भाई एक मिनट जरा सुन ले, मैं एक नतीजा निकालना चाह रहा हूँ जरा थोड़ा सा जरा शार्प शूटर भाई। मदीने वाला केला, मदीने वाला केला, लोडेबाजी। मैं जमाते केला लेता है तो फिर टट्टी करता है, केला लेता है तो फिर टट्टी मुफ्ती करता है। साहब मेरा आपसे सवाल है, अगर आप बात करना चाहते हैं मत करें। नहीं अब मैं कहा हिम्मत है टट्टी से बात टट्टी मूत्र मदीने का केला लेता है तो फिर टट्टी करता है। आ जाए, अगर आपने बात करनी है तो आ जाए। मदीने का केला लेके टट्टी करने वाले से क्या बात करनी है? बदबूदार गलाजत का बना हुआ ढेर, गंदी नाली का गंदा कीड़ा, मदरसे का गांडू, मदरसे का गांडू, मदरसे का गांडू, मदरसे का गांडू, मदरसे का गांडू। अच्छा आसकानी साहब ये आपकी ही ब्रांड है कि कोई और है? आप सवाल क्या करना चाहते हैं? एक मिनट मुफ्ती साहब, क्या आप छोटा सा मेरा दूसरा नंबर उठा लीजिए, मैं इससे निकलता हूँ, इसमें जरा और भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं। ठीक है मैंने कॉल डाली है, जरा उतार दीजिए, मैं उतर के फिर इंशाल्लाह बात करता हूँ मुफ्ती साहब से। बस वो ना सिर्फ थोड़ा सा आसकानी साहब शिकवा ही था कि ये लास्ट टाइम ही मैं गया था तो मुझे बड़ी रंजिश हुई है कि 10 मिनट मैं बैठा रहा, आपने बीच में एक लफ्ज भी नहीं बोला और हैंडल कर रहे थे सारे कादियानी, मेरा माइक म्यूट कर रहे हैं, मुझे नीचे उतार रहे थे। तो ये बस शिकवा करना था मैंने आपसे।
بہت شکریہ مفتی صاحب. دیکھیں جب یہ بروڈ میری ہی ہے، لیکن جب یہ باتیں ہو رہی تھی اللہ گواہ ہے کہ میں وہاں پر موجود نہیں تھا. اچھا میں بول کے بھی گیا ہوا تھا کہ میں جا رہا ہوں، غالباً نماز کا ٹائم ہوگا، کیونکہ نماز کے ٹائم پر میں چلا جاتا ہوں، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لیتا ہوں، اس سے اوپر نہیں. 10-12 منٹ ہو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہو جاتے ہیں. جب میں آیا ہوں پہلی بات میں نے کی ہے کہ کیا ہوا بروڈ پہ، پتہ نہیں میں نے کس کو ذمہ داری دی تھی اور میں چلا گیا تھا. تو بروڈ والوں نے مجھے یہی کہا کہ مفتی صاحب آئے ہوئے تھے اور مفتی صاحب نے گالی گلوچ کی، ہم نے مفتی صاحب کو اتار دیا. میں نے کہا مفتی صاحب تو گالی نہیں دیتے، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں میرے سامنے مفتی کا ریکارڈ پیش کیجئے، میں تمہاری بات کو نہیں مانتا. اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کسی نے مجھے پیش نہیں کیا. یہ ہے وہ بات. اگر میں وہاں پر ہوتا تو اس طرح کی بات میں کرنے نہیں دیتا. جی مفتی صاحب. بالکل ٹھیک. اچھا یہ ہے کہ آسکانی صاحب، اول تو یہ ہے کہ مسلمان بھائی ہمارے بہت ہیں، ان کو موڈیریٹر بندہ بنا لیتا ہے، تو یہ قادیانی دشمن تو یہ ہمارے نہیں نا سگے تو نہیں نہ ہو سکتے، کسی صورت بھی سگے نہیں ہیں. تو یہی کام اگر آپ کریں یا عامر نذیر صاحب کریں، کام غلط ہے بالکل، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کوئی بھی کرے، چاہے ضیاء رسول کرے، اپنی براڑ کے اوپر، اپنی جگہ کے اوپر آپ کسی کو ملکیت، کسی قادیانی کو ملکیت دیتے ہیں، اختیارات دیتے ہیں، تو وہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، وہ کوئی بھی کرے. تو بہرحال یہی شکوہ ہے کہ مسلمانوں کو بنایا جائے، ان کو نہ بنایا جائے. بس میں نے بات کمپلیٹ کر لی. آپ حضرات کا مفتی صاحب بات اس سے بہت آگے کی ہے، وہاں پر تو تھوڑی سی بات مجھے کرنے دیجیے عامر نذیر، بعد میں بات کیجیے، مفتی کا جواب دینے دیجیے. مفتی صاحب بات یہ ہے کہ عامر نذیر صاحب نے کہ مسلمانوں کو منع کیا ہوا ہے، جن پہ میں اعتبار کر سکتا ہوں کہ ان کو میں بنا لوں، وہ کوئی نہیں آ رہا. اب وہاں پر جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف سے کام لے گا، میں موجود نہیں ہوں. کوئی نہ ابھی اس پہ میں نے کھلا ہوا تھا، کیونکہ میرے 5 نمبر کیا نام ہے عامر نذیر کے بھائیوں نے عامر نذیر کے کہنے پر وہ کیا کر دیے، بلوک کر دیے 5. یہ نیا ہے، اس میں کوئی نہیں بنا ہوا ہے. پچھلے بروڈوں میں میری آپ لوگ سب ہو، ابھی تک عامر نذیر بھی ہے، آپ بھی ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں. یہ نیا ہے کیونکہ اس وقت چل رہی تھی ایک جھگڑا، عامر نذیر نے کیا ہوا تھا ایک پنگا، 5 جو ہے میرے بروڈ بند کر دیے گئے. یہ نیا ہے، اس لیے کوئی نیا مسلمان وہاں پر نہیں ہے، یہ نیا ہے. جی اب عامر نذیر بات کیجئے. کہنا تھا کہ ان کی براڈ پر اب کوئی بندہ جنہوں نے یہ ساری اب گفتگو سن لی ہے وہ ان کی براڈ پر، ام ارباب کی براڈ پر اگر اب بھی یہ سمجھ کر جائے کہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے یا مسلمان بہن ہے، تو میں کہوں گا وہ پھدو مسلمان ہے، اس کی عقل میں کوئی چیز نہیں. یہ لوگ ناقابل اعتبار ہیں، انہوں نے حد کر دی ہے. انہوں نے قادیانیوں کی براڈ پر چڑھ کر عمر حنفی کو گالیاں دیں، اپنی براڈ پر مرزائیوں کو بلوا کر جھولی میں بٹھا کر مسلمانوں کو گالیاں دلوائیں. اور جس طرح ابھی آپ نے نقشہ پیش کیا ہے کہ ان کو موڈریٹر بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کو اٹھا اٹھا کے نیچے پھینک رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. جب قادیانی گالی دے رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں سن رہے ہوتے، جب کوئی مسلمان آگے سے ریبٹل کر دیتا ہے تو کہتے ہیں او گالی دے دی مسلمان نے، عامر نذیر کا وہ آ گیا تو اس نے گالی دے دی. ہم نے کبھی کسی اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ گالیاں دیں، نہ ہم خود دیتے ہیں، نہ اپنے بھائیوں کو تعلیم دیتے، نہ ہم کسی کی اس پہ جا کے رپورٹنگ کرنے کے لیے کسی کو کہتے ہیں. لیکن آپ الزام ایسے ہی لگا رہے ہیں جیسے آپ کی بہن لگا کر کل آج شرمندہ ہوئی ہے جب اس نے کہا تھا کہ عامر نذیر نے فیورٹ کی، یہ براڈ پہ کہا تھا کہ یہ گلیز عورت وہاں ہو. آج اس نے بتا دیا میں نے تو سنی سنائی بات کی تھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو سنی سنائی بات آگے کرتا ہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. تو آپ لوگ جھوٹے ہیں. آپ کی براڈ پر جو بندہ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو جا کے ڈاکٹر کو چیک کرائے اور دیکھے کہ یہ لوگ کون ہیں جن کی براڈوں پر میں آیا ہوں. یہ لوگ مسلمانوں کے وفادار نہیں ہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور آستین کے سانپ بنے ہوئے ہیں. یہ ہے ہماری پوری بات. اب اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس پر مزید جھگڑا کریں. اس کے بعد آپ کو جواب دینا ضروری ہے. ہاں گالیاں دیں مجھے جتنی دینی آپ گالی لیکن اپنی پیٹ سے دینا، اپنے پیٹ سے دینا، مرزائیوں کو جھولی میں بٹھا کر نہ دینا.
آپ اگر بٹائیں گے نا شاتم رسول کو, کسی شاتم رسول یا کسی مرزائی کی ایسی کی تیسی کہ وہ میری براڈ پر کسی مسلمان کو یوں گالی دے اور میری اس سے پہلے مجھے موت آ جائے, کہ وہ میری براڈ پر آ کر قادیانی یا کوئی اور شاتم رسول وہ کسی مسلمان کو, ایون شاہد اور آکاش ملک کو بھی گالی دے میری براڈ پر, مرزائی کیوں دے, میں اس کی زبان کھینچ کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا کہ مسلمان کو گالی دیتے ہو ہماری براڈ پر. میں اپنے ایسے مسلمان کو لوں گا ہی نہیں جس سے میرا اختلاف ہے, زیادہ سے زیادہ یہ کروں گا. صاحب گیس خارج کرنا بند کیجئے, ڈوب کے مر جاؤ, اگر شرم ہے تو ڈوب کے مر جاؤ. گالیاں دلواتے ہو مرزائیوں سے, مسلمانوں کو خود اپنے پیٹ سے دو. ابھی دو, میں مائک میوٹ کرتا ہوں, گالیاں پڑھواتے میں میوٹ کرتا ہوں, جی بھر کے گالیاں مجھے دو, جواب دینے دیجئے, گالیاں دو, جواب نہ دو, گالیاں دینی تم نے. اچھا جہاں تک یہ موڑ کی بات ہے نا, موڑ کی بات ہے, پیر جواب نہیں دینے دو گے. پیر صاحب میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, ایک منٹ. جہاں تک موڑ کی بات ہے نا پیر صاحب, میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی, آپ کا احترام کیا. آپ میرے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کبھی آپ کے خلاف کوئی بات کی ہو. آپ کی بروڈ کے اوپر چنگیز خان موڈ ہے, مجھے وہ گالیاں دیتا ہے. آپ نے آج تک مجھے نہیں موٹیویشن بنایا, خبر تو کیجئے, مجھے موڈ نہیں بنایا آپ نے آج تک اپنی آپ دیکھیں کس طرح سے میں گیس واپس کر دیتا ہوں. آپ سب آسکانی سے یہی پوچھ لیں کہ یہ چنگیز خان مرزائی جو ہے, اس سے پوچھے یہ شاتم رسول نہیں ہے. خبر یہ مرزائی جو پیر آسکانی کے نزدیک یہ شاتم رسول نہیں ہے جن کو موڈریٹر بنایا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں, بتاؤ ذرا, آپ لوگوں میں اتنی ہمت, یہ بھی لوگوں کو اپنے اندر کا گند دکھاؤ کہ میں مرزائیوں کو شاتم نہیں مانتا. آپ نے مجھے جس طرح مرزا قادیانی کا دفاع کرتے رہے ہو نا, اس کی جھوٹی عبارتوں کا, جھوٹے ناموں کا پوری ڈیبیٹ تم نے کی ہوئی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ, میرے ساتھ کی ہوئی ہے, بات کرنے کی اجازت اور جھوٹ بولے ہوئے ہیں تم نے. مرزا غلام قادیانی کی عبارتوں کو دفاع کرنے کے لیے تم نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں, اپنے منہ سے تم اپنے جھوٹوں سے پکڑے بھی گئے ہو. راہیل بھائی ایک منٹ ذرا, آپ یہ بھی اپنا گھر بتا دو دنیا کو کہ بھئی میں یہ شاتم میں نہیں سمجھتا ان کو, جن کو میں نے موڈریٹر بنایا ہوا ہے اپنی برانڈوں پہ. مجھے بات کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جاب شوٹر, مجھے بات کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ جی کبھی بورڈ کیوں نہیں بنایا یہ بتا سکتے. ابو بکر بھائی ایک منٹ ان کو بولنے دے پلیز. خاموش رہیں. عامر رضی صاحب, جو دھوکہ دہیاں تم کرتے ہو, آج بھی اگر میرے سامنے تو ہو, مفتی صاحب ہوں, امیر صاحب ہوں, یوسفی صاحب ہوں, کوئی بھی مسلمان ہو, جو بات اس عبارت میں نہیں ہوگی اس بات کو عامر رضی صاحب میں کہوں گا نہیں ہے. اس پہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ میں دھوکہ دہی کروں اور جھوٹ بولوں, کبھی بھی نہیں کروں گا. آپ مجھے آپ ایک نمبر کے جھوٹے انسان ہیں. آپ نے مرزا قادیانی کی عربی عبارت کا جان بوجھ کے غلط ترجمہ نہیں کیا تھا. میں دیتا ہوں جواب اس کا. آپ نے مرزا غلام قادیانی کی عربی عبارت کا جان بوجھ کر غلط ترجمہ نہیں کیا. جاب شوٹر, یہ تو طریقہ نہیں ہے بات کرنے نہیں دے. کر لیں گے, کوئی بات نہیں, میں دیتا ہوں جواب اس کا, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں کرنے دیں. جو عبارتیں تم لوگ میرے سامنے اگر پیش کرو گے, کوئی بھی ہو, غلط ہوگا, میں کہوں گا غلط ہے. آپ کی طرح میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہو, یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ آسکنے تمہاری بات ہم نہیں مانتے, اس میں یہی بات ہے, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. میں کہوں گا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. اس پہ تم مجھے اسلام سے خارج کرو گے, تجھ سے بڑا کوئی بدبخت ہے ہی نہیں عامر. اس پہ تم مسلمانوں کو یہ کہو گے, اکساؤ گے کہ اس کے بروڈ پہ ہم نہ جاؤ کیونکہ یہ قادیانی ہے, ہمارے خلاف ہے. یہ تیری غلاظت ہے, یہ تیری گندگی ہے. ایک بات. دوسری بات, یہ جو تانا تم دے رہے ہو نا کہ قادیانیوں کو بٹایا ہوا تھا, تم نے اپنے چیلوں کو منع کیا ہوا ہے. قادیانی آ رہے ہیں, تمہارے بروڈ پہ آ رہے ہیں. جب قادیانی آتے ہیں تیرے منہ سے راگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تم اپنے بروڈوں پہ کہتے کوئی مسلمان مت لے لو, قادیانی چاہیے ایک, اور میں ون مین شو بن کے بات کرتا رہوں گا. کیوں؟ مسلمانوں کی کوئی جو ہے عزت نہیں, وقت نہیں, یہی ہے. آپ کے بروڈ پہ بھی قادیانی آتے ہیں, میرے بروڈ پہ بھی آتے ہیں. مجھے قادیانیوں کی ضرورت نہیں ہے تم سے لڑنے کے لیے, تجھے جواب دینے کے لیے, بالکل نہیں, یہ قطعا نہیں ہے, اور نہ کبھی سہارا لوں گا, اور مجھے ضرورت نہیں ہے بھی. اب یہ تانا اور یہ پکی جو تم نے دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ قادیانی وہاں پر بیٹھے ہوئے ویسے اپنے بروڈ پہ بات کرے, وہ بھائی تیرے بروڈ پہ بیٹھے ہوئے شاتم الرسول, اس کا جواب کیوں تو نہیں دے رہا؟ شاتم الرسول جو نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں, دے رہے ہیں ملک کے بروڈ پر, ان کو انہوں نے ادھم مچایا ہوا تھا.
शातमी कर रहे थे, अपने ब्रोड भी कर रहे थे। हमेशा जब उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, मैंने कहा तुम लोग काबिल ही नहीं हो बात करने के, हैवान हो हैवान। शातमी रसूल से मैं बात करूंगा, तुमको भी समझाया, लेकिन अभी भी जुआ तुम लोगों ने खेला। अब उस जुए में जीतने के लिए शातमी रसूल तुम्हारा बना हुआ है जज और सबसे आला और अरफा इंसान, उसकी इज्जत कर रहे हो जिसने शातमियत की है नबी की। तुझमें ईमान है, ईमानी गैरत है, हरारत है? नहीं है। अगर होता ये नहीं करते। इसका जवाब दे दो, इसका खास जो मैं कर रहा हूं। दूसरी बात का जवाब दे दो, तलत मलिक के ब्रोड पे जाते हो, अलिफ से लेकर या तक तमाम मुसलमानों को गालियां पढ़वाते हो, ना उसके पास कोई हवाला है, ना उसके पास कोई इल्म है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना गैस खारिज करने के लिए। ये तमाम मुसलमानों को गाली पढ़वाने का तू जिम्मेदार है या नहीं आमिर नजीर? तू ही है। जबकि मैंने तुम्हें कहा भी है, 1000 मरतबा कहा है, अगर तुम्हें मुसलमानों को मोहब्बत होता और मुसलमानों से आपको लगाव होता तो आप मुसलमानों को गालियां नहीं पढ़ाते। ये दो तुम्हारे उतने बड़े जुर्म हैं, इनका कोई भी जवाब ठीक है। नहीं मुफ्ती साहब एक मिनट दें मुझे, मुझे जवाब देने दें। एक मिनट मुफ्ती साहब, मुझे बात करने दें, मुझे बात। मैनू कोई जगह नहीं जे लभदी। मैं सिर्फ दो बात, मैं आपका टाइम दो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਸਰ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ, यार वल्ला बड़ा बहुत दुख हो रहा है, वल्ला बहुत दुख हो रहा है। मुझे पता है आप दोनों ही मेरी बात से इत्तेफाक शायद ना करें और कोई भी ना करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वल्ला मुझे, क्योंकि मेरी काज को नुकसान पहुंच रहा है, खत्म नबूवत की काज को नुकसान पहुंच रहा है, वल्ला मुझे बड़ा दुख हो रहा है यार। ना यार देखो नीचे कमेंट देखो, कादियानी कितना खुश हो रहा है।